सो गाइज आज से मैं अपने चैनल पे शुरू करने वाला हूँ एक नया चैलेंज जिसके अंदर मैं पुश करूँगा इंडिया टॉप 1 टाइटल, वो भी XM8 के अंदर। सो XM8 मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है गन, इसीलिए मैं उसी के अंदर पुश कर रहा हूँ। कोई शॉर्ट रेंज गन पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीच सीजन में कर रहा हूँ तो बाकी सब गन में बहुत ज़्यादा वेपन ग्लोरी हो गई है। तो मैं बात तो सही है, तो मैं अगले सीजन किसी शॉर्ट रेंज गन में तो ट्राई करूँगा ही। सो गाइस आज की वीडियो का लाइक है मैं पूरे 20 लाइक्स का, सो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सो पहले मैच में मैं गाड़ी लेके घूम ही रहा था कि मुझे जाता हुआ दिखा एक बंदा आगे से, और फिर मैंने उसकी ग्लू वॉलों पे इतनी गोलियां मारी कि आराम से उसकी 3-4 ग्लू वॉलें तो मैंने तोड़ ही दी होंगी। सो इतना ग्लू वॉल मारने पे इतनी आयरिस मारी मैंने, इतनी आयरिस मारी सीना सोची ना होगी, ने बेचारा तंग हो गया भाई वहाँ पर ग्लू वॉल लगा लगा। और तब जाके कहीं मेरे को उसका अपना पहला किल मिला XM8 से इतने टाइम बाद। सो पहला किल मिलने के बाद मैं यहाँ पर आ ही गया था आगे, और मेरे सारे टीममेट्स मर चुके थे और ये बंदा पता नहीं क्या प्रो प्लेयर ग्रेनेड घेर रहा था मेरे ऊपर। सो मैं आगे गया और मेरे पता नहीं क्या पर इस बंदे की फुटस्टेप की आवाज़ ही नहीं आ रही थी मुझे, और यहाँ पर इसने रश तो किया पर मेरा एक भी हेड नहीं लगा भाई, और मैं पहला मैच हमारा यहीं ख़त्म हो गया। सो यहाँ पर मुझे ज़्यादा प्लस तो मिला नहीं था उस मैच में, थोड़ा सा ही मिला था। सो यहाँ पर आगे हम सब उतर गए थे पीक के ऊपर, और यहाँ पर मुझे बंदे की फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी पर बंदा नहीं दिख रहा था। सो मैंने सोचा गायब ही हो जाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मैं, क्योंकि आगे मेरे टीममेट पे चल रही थी गोलियाँ एकदम, और वो हो गया था डाउन। सो अब मेरे को लगा कि अब भागना चाहिए मेरे को, तभी मुझे दिख गया एक नीचे बंदा, और तुम्हारे भाई ने क्या ही तो स्प्रे मार के सीधे उड़ा दिया उसे। सो मैं गया उसकी लूट करने के लिए, और सोचो मुझे क्या मिला होगा। जी हाँ गाइस, XM8 में मिल गई थी, क्या बात। और यहाँ पर सब मर गए थे तो उन्हें रिवाइव देना पड़ा। सो अपनी पूरी स्क्वाड लेके मैं गाड़ी में घूम ही रहा था कि मुझे आगे दिखी बहुत तगड़ी फाइट होते हुए। सो यहाँ पर मैंने एक बंदे को उड़ाया, और मेरे टीममेट इतने बड़े किलचोर है ना, सब के सब उतर गए कि हाँ भाई पता है बंदे ने एक उड़ा दिया है, बस सब कूद गए भाई नीचे। और फिर क्या, मैं एक और को उड़ाने गया पर उसने मेरी गाड़ी फोड़ दी निब्बे ने, और इसको भी किसी ने उड़ा दिया। मैं एक नंबर के किलचोर हैं सब के सब। चलो ठीक है भाई, ये तो मानता ही हूँ। अब इसको देखो भाई, इतना बढ़िया डाउन करा था, निब्बे ने एक गोली मार के उड़ा दिया, और फिर जब निब्बो को बोलो तो बोलते हैं टैलेंट है टैलेंट। और उसके बाद यहाँ पर मेरे को लड़की मार रही थी, पर जिससे मारने जाता निब्बे ने फिर मार लिया उसे, और यहाँ पर मेरा किल घंटा कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट स्क्वाड का एक बंदा नीचे था जिसने मेरे टीममेट को डाउन कर दिया था। मैंने आयरिस लगा के मारने की कोशिश की पर आयरिस से तो गोली नहीं लगी, पर ये निब्बा भाई ज़्यादा ही प्रो बन के बाहर निकल रहे थे, तो बॉडी दे के मैंने इसे ख़त्म कर दिया। सो नीचे एक और स्क्वाड थी जो कि हमें मारने की कोशिश कर रही थी, बस हम 3 बचे थे अपनी स्क्वाड के। सो मेरी तो एचपी बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी, तो मैंने जल्दी से सुपर मेडी मारी और बंदे को देखने लग गया कि कोई मिल जाए, XM8 से किल भी करना था। सो मैं चला गया पीक पे ऊपर और किया अपने टीममेट्स को रिवाइव, और यहाँ पर भाई सीधे 2 बंदों ने मेरे ऊपर रश कर दिया। अब तुम्हारा भाई ने दिमाग लगाया और रास्ता ही बंद कर दिया, और चुपचाप से ना ग्लूवल के अंदर मैं बैठ गया। तो ये बंदा ज़्यादा ही प्रो बन के कूद गया था, और भाई वो तो बाइजन में ज़्यादा गोलियाँ थी, मैंने देखा नहीं, बस स्प्रे मारी गया, और देखो क्या ही तो लक था मेरा, 13 की HP से रह गया। तो मैंने जल्दी से मारी अपनी सुपर मेडी एक, और ग्लूवल तोड़ के निकल गया बाहर। सो मेरे को पता था बाहर एक और बंदा है और ये निब्बे उसका भी किल चुरा लेंगे। सो जल्दी से रिपेयर किट मार के मैंने अपनी HP फुल की और जल्दी से ग्लू वॉल तोड़ी यहाँ से। और ग्लू वॉल तोड़ने के बाद पता चला मेरा टीममेट फिर से डाउन हो गया है। सो उसको फिर रिवाइव करना पड़ेगा यार, निब्बे मरते ही रहते हैं ये लोग बस। और उसके बाद जैसे ही मैं उसको रिवाइव करने जा ही रहा था एकदम फुल स्पीड में, तभी यहाँ पर एक बंदा प्रो प्लेयर बन के आ गया, और पता नहीं मेरे हाथ में बाइजन आई ही नहीं, XM8 आ गई और एक भी गोली नहीं लगी बंदे को, और यहीं हमारा मैच पूरा ख़त्म हो गया। क्योंकि यहाँ पर मुझे रिवाइव मिला नहीं, और मेरे टीममेट्स इतने प्रो हैं कि भाई को बंदे को बोल रहा हूँ भाई कि आगे जा, आगे रिवाइव दे रिवाइव, पर नहीं भाई बंदे ने तो किल करने हैं, किल HP देखो तुम उसके, पर नहीं इनको तो किल करने हैं। और भाई इसको बोला जा रिवाइव दे, जिसका नाम आ गया बस कर दियो रिवाइव, वो यहाँ पर पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ने लग गया, और यहाँ पर हमें ठोक गए। सो वो वाला मैच तो ख़त्म हो गया था। तीसरे मैच में यहाँ पर कोई बंदा मेरे को उंगली कर रहा था सामने से, मेरे पास लॉन्ग रेंज की गन नहीं, और ये बंदा पीछे ही पड़ गया मेरे। भाई इसने मेरे को इतना तंग किया ना कि मेरे को गुस्सा ऐसे ही आ गया था इसके ऊपर। अब देख तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। सो मैं गया आगे और मेरे टीममेट्स ने इसे डैमेज कर दिया था, और वो पागल बंदा मेरे तरफ ही भाग के आ गया था। सो मैंने देख लिया था उसे और निकाली बाइजन और भर दिया निब्बे के ऊपर।
नूब कहीं का। और यहाँ पर मेरा बाइजन से हो गया था किल एक। सो मैं बाइजन में भी प्लस कर रहा था थोड़ा। और यहाँ पर आगे चल के मेरे को पहला किल मिला अपने एक्सामेट का, पूरे मैच में बस पहला किल मिला है। एक ही किल हुआ भाई पूरे मैच में। और आगे चल के मेरी फिर से सारी प्रो प्लेयर्स की टीम फिर से ख़त्म होगी और लास्ट में ये लड़की और मैं और इसकी लड़की की पूरी स्क्वाड बची थी। और भाई ये लड़की बस डाउन होने ही वाली थी। मेरी भी 7 की एचपी थी बहुत, मेरा तो दिल ही धड़क रहा था बहुत तेज। और मैंने इस लड़की को उड़ा भी दिया, पर ये सोनिया इतना बेकार करैक्टर है ना, हम फिर वहीं ख़त्म हो गए। सो यहाँ पर चौथे मैच में मैंने सोलो मैच लगा लिया और आपके जाके अपनी टैलेंट दिखाते हुए किल भी चोरी कर लिया, पता नहीं किसका। क्योंकि यहाँ पर मेरे स्क्वाड ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, इसलिए मैंने सोलो में स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पर एक किल तो मिल गया था और इस बंदे को मैंने बहुत डैमेज किया, पर इसने ग्लूवल लगा ली और आयरिस था अपने पास था ही है, तो इतना गोलियां मारी फिर भी वो बंदा वहाँ से उड़ गया। और भाई अभी मेरे को कुछ टाइम भी नहीं होता, तभी यहाँ पर एक पापा की परी उड़ते हुए आई और फिर मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। सो यहाँ पर मेरा एक्सामेट से भी किल हो गया था और यहाँ पर एक बंदा मुझे आगे दिखा जिसे मैंने एक्सामेट से डैमेज तो दिया, पर मैं यहाँ पर खड़ गया था। मुझे पता था कि ये बंदा मेडी वूडी मार के घूम के इधर से ही आएगा, सो मैं पहले ही उधर खड़ गया और बस मेरे को एक्सामेट से किल चाहिए था। तो तुम्हारा भाई एक्सामेट ही निकाल के खड़ गया और क्या ही तो स्प्रे मारा और किल करते ही तुम्हारा भाई किंग बन चुका था, क्योंकि भाई मैंने ही पूरे गेम में 4 किल किए थे। और आगे चलते मैं हेलमेट खरीदने गया, तभी मुझे यहाँ पर बंदे के ग्लूवल लगाने की आवाज़ आ गई। सो मैं चुपचाप खड़ गया और वेट किया कि कब बंदा है। तो मैंने देखा वो बंदा है, पर वो पागल पता नहीं किससे लड़ने लग गया वहाँ पर। और तभी मैंने दिमाग लगाया और एक्सामेट निकाल के बस भाई दे दिया स्प्रे एंड क्या ही तो हेड मार दिया। सो उसके बाद मेरी किंग की एबिलिटी चल गई थी, तो मैं देखने का कि ये बंदा लड़ किससे रहा था। फिर पता चला कि आगे तो कोई था ही नहीं, पता नहीं किसको मार रहा था ये निब्बा। सो मैं अंदर गया और इसकी लूट में देखा हेलमेट है कि नहीं, और आगे जाके मैंने हेलमेट और वो इन्फो बॉक्स ताकि मेरे को पता चल जाए कि क्या अगला जोन कहाँ बनेगा। तो ये सब खरीदने के बाद मैं चला गया था पीक की तरफ, और तभी मुझे आया साइन की गाड़ी आ रही है कोई पीछे से। तो मैं जल्दी से पत्थर के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि मॉन्स्टर के सिवा कोई और पत्थर पे चढ़ ही नहीं सकता। सो मैंने अपना बहुत ट्राई किया कि इससे सीधे हेड लगा कनेक्ट कर दूँ, पर हेड तो कनेक्ट नहीं हुआ। पर मैंने इतनी बॉडी मारी ना इसके आयरिस लगा लगा के, पता नहीं कैसे, पर ये बंदा मर ही नहीं रहा था। उसको पूरा तंग कर दिया भाई, उसकी सब ग्लूवल लगा के बस वो भाग ही जा रहा था पीछे, और उसने भी बहुत गंदा डैमेज दिया मेरे को, पर मैं बच गया पता नहीं कैसे। फिर मैंने चुपचाप से यहाँ पर मैडी मारी और वो बंदा पेड़ के पीछे चला गया था। सो वो बंदा ग्रेनेड लॉन्चर मार रहा था, तो तभी वो बंदा मर गया, पर मेरे को पता नहीं था कि वो मर चुका है। सो मैं यहाँ खड़ गया, मैंने देख लिया कि हाँ भाई वो मर चुका है, पर पता नहीं कैसे, पर मैं पत्थर में सर मारता रह गया और वो पीछे से लड़की आके मेरे को मार गई। यार इतना बढ़िया मैच जा रहा था, पर कोई बात नहीं, हमें एक्सामेट में पूरी प्लस मिल चुकी थी इस मैच में। सो अगले मैच में मैं गाड़ी लेके बंदा ढूंढ ही रहा था कि आगे मुझे किंग दिखा। सो किंग को मैंने उड़ा दिया गाड़ी से, पता नहीं 206 का डैमेज लेने के बाद भी वो जिंदा कैसे था। उसके बाद मैं उतरा किंग को मारने के ऊपर, किंग तो पहले ही गायब हो गया भाई वहाँ से, पर ये बंदा पागल कहीं का वहीं रह गया और इसकी क्या ही तो मस्त हेड बजा, और यहाँ पर मेरा पहला किल भी हो गया था एक्सामेट से। सो गाड़ी लेके मैं वापस चला गया किंग की साइड, किंग को ढूंढने के लिए, पर किंग तो नहीं मिला, पर मुझे यहाँ पर एक PUBG का 14 जरूर मिल गया। सो इसे मैंने मारने की कोशिश की, पर कनेक्ट तो नहीं हुआ और ग्लू वॉल नहीं लगी भाई उस गाड़ी की वजह से, और मैं वहीं पर ही घूमता रह गया और पीछे से मार के चला गया यार कोई। पर यहाँ पर मुझे एक्सामेट में कम से कम 60-70 का तो प्लस मिल ही गया मुझे। सो छठे मैच में मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में घूम ही रहा था बंदा ढूंढते हुए, तभी एक बंदा हमें मिल जाता है जिसको जो मेरे दोस्त को भी डाउन कर देता है। और तुम्हारा भाई तो एकदम खतरों का खिलाड़ी, आके बस 3-4 गोलियां में किल उठा लेता है भाई गोकू का। और किल उठाने के बाद मैं यहाँ पर ग्रेनेड ढूंढ रहा था कि बस एक ग्रेनेड मारो, तभी वो बंदा सामने से आ जाता है और मेरे दोस्त को डाउन कर देता है। तो मैं सीधे उसके हेड भर देता हूँ, क्या ही तो हेड नंबर मारा है। अब मुझे वो किल चाहिए था क्योंकि मुझे प्लस चाहिए था एक्सामेट में। सो उसके दोस्त को भी मैंने 103 का हेड मारा भाई, और पता नहीं किसने थर्ड पार्टी कर दी यार पीछे से और उड़ा के ले गया मेरे को। सो मैं तो वहाँ मर गया। पर 7वें मैच में मैंने गाड़ी से एक बंदे को ठोक दिया था, एक क्या 2 बंदे ठोक दिए थे गाड़ी से। वो बंदा दिमित्री लगा के भाग गया, पर ये बढ़िया दिमित्री का फ़ायदा हो गया कि मुझे एक्सामेट से किल मिल गया एक। सो उसकी डुओ ख़त्म करने के बाद मैं आगे चला गया अपने दोस्त को रिवाइव करके, पर वो निब्बा फिर मर गया। और आगे एक बंदा था, पता नहीं कैसे, पर वो निब्बा एक ही गोली में टपक गया। तो मैंने फिर आयरिस लगाई और उसका किल उठा लिया वहाँ से। तुम्हारा भाई भी 1 नंबर का चोर है। और यहाँ पर 2 बंदे रह गए थे लास्ट के। इस बंदे के पास वेस्ट नहीं थी, मैं खुला होकर जा रहा था, पर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस निब्बे ने मेरे को जंप मार के मार दिया यार, हेड वुड लग गया होगा उसका। और यहाँ पर तुम्हारा भाई फिर टपक गया, पर ज़्यादा तो नहीं, पर यहाँ पर मुझे मिल तो गया था, पर पता नहीं कैसे भाई 3 किल करने के बाद भी एक्सामेट से मुझे सिर्फ 50 का ही प्लस मिला।
ये तो बहुत बड़ा प्रैंक था मेरे साथ। सो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही। होपफुली आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जी याद से कर लीजिएगा। सो गाइस आज मैंने मैच तो बहुत सारे खेले, पर उसमें से आधी रिकॉर्डिंग भाई पता नहीं कैसे गायब ही होगी। सो मेरा सिर्फ मैच स्टार्ट करने से पहले 1500 या 1000 ही ग्लोरी थी। सो मैंने इन 2 दिनों में पूरे 2 या 3000 ग्लोरी कर चुका हूँ। सो अभी इंडिया रैंक में आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ग्लोरी चाहिए, मतलब टॉप होने के लिए 60,000। मैं 100 में आने की पूरी कोशिश करूँगा। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।